मेरी ख़त्म होनी ही नहीं है। वो तो आपको पता है कि जब मैं शुरू हो जाती हूँ बातें करने तो मेरा दिल चाहता है कि ढेर सारी आपके साथ बातें करूँ, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चाचा लब्बा और वो चाहते हैं कि उनकी बातें जो है वो ख़त्म ना हो और वो आपके साथ ढेर सारी बातें करें। जी जनाब, इंतज़ार था हमें चाचा लब्बा का और चाचा लब्बा आ चुके हैं। आप उस तरफ मुंह करके क्यों बैठे हुए? कैमरा तो इस तरफ है, नाज़रीन इस तरफ है, मुंह उधर कीजिए। मैंने लगता मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਂਝ किधरे मुंह कर गया वा किधरे। अच्छा इस पास है प्रोग्राम। हाँ उधर देख। अच्छा ऐनक आपने लगाई हुई है, काले चश्मे की काले शीशों वाली ऐनक लगाकर आ जाते हैं और इनको स्टूडियो में नजर भी नहीं आता है। मजे की बस बात है। वाकया राती अजीबो गरीब जा हो जाता है बाज खास देखो ना। अच्छा असल जी बुढ़िया ने अजकल बीवियां जड़ियां ने इन्हों अगर देखो ना मेरी गल थोड़े अगर बंदियां सिर दर्द हो रहा है ना, सिर दर्द अगर बंदियां हो रहा है तो उसका इलाज है कि तुम गोली जड़ा ना बीवी को खवाओ। कौन सी गोली? आ नींदर दी होर केड़ी तुसी सिर दर्द की गोली ना लाओ। मर्द जो खामंद है, हाउंद जिसको कहते हैं, उससे सिर दर्द की दवाई का ना एस्प्रोडिस्प्रिन वगैरह नहीं, और नींद की गोली जी बीवी को खुआ दो, बंदे नींदर आ जाएगी। आपने चाचा जी की बातों में बिल्कुल नहीं आना, हरगिज़ नहीं आना। ये इसी तरह की बातें करते हैं पुठी सीधी, जिनका कोई मकसद नहीं होता है। तो आपने अपनी बीवियों को गोली बिल्कुल नहीं खिलानी है। अच्छा चाचा जी। हाँ जी। आज हम बात कर रहे थे। चाचा जी मैनू कह जाते हो ना, ओ बेटा कोई मशहूर चाचा हो गया कि सवेरे बुढ़ी मेरी गलती ने मैनू कह लगी चाचा जी गल सुनो जरा। और मैं कहा तू की काम खराब कर दिता है। अच्छा और शुक्र उन्हें कहा, मैं नहीं कह दिता। क्या आप क्या कहते हैं? भाई आप उनको चाचा जी कहते हैं? नहीं, और चाचा जी कह देना तो कोई फर्क नहीं पैदा, मर्द नहीं कहना चाहिए। अच्छा ये वैसे अलग लॉजिक, इनकी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई। अगर वो कहते चाचा जी तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो कहेंगी, आप कहेंगे उनको चाची तो फर्क पड़ेगा। क्यों भाई, दोनों तो बराबर हैं। वो बस फिर है ना मसला, तुसी और पासे टुर पाओ तो फिर मैं की कह सकता हूँ। जी जनाब, हम बात कर रहे थे आज ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और चाचा जी के इसमें बहुत से लतीफ़े जो है, बहुत से किस्से जो है वो मशहूर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ट्रैफिक के हवाले से बात करूं कि आज कल जो है वो हर इंसान के पास अपनी गाड़ी है और मोटरसाइकिल है। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 ही गाड़ियां हैं। और चाचा जी के पास गाड़ी क्यों नहीं है, ये भी मैं इनसे पूछती हूँ। चाचा जी आपकी गाड़ी कहाँ गई? मैं किस्तां दे बूट लै लेने, मैं आहो। और मैं कल बड़ा हैरान होया। क्या? वो पेट्रोल पंप ते मैं खड़ा सी। अच्छा मैं मोटरसाइकिल कदी कदी चला लेना। अच्छा ऐनक लगाकर? ऐनक नहीं ला, ऐनक ला के मैं वेल्डिंग करनी। ओ मतलब के हेलमेट पा के। अच्छा हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए। और फिर हेलमेट के फायदे बड़े। क्या फायदा? घर के भी बुढ़ी ने लड़ाई हो जाए, हेलमेट पा के बह जाओ, फिर बेशक डोई चलाए, डंडा सोटा चलाए, जो मर्जी करे, अगे अगे सिर कर दो, आ लै मारी जा जिस तरह तू मर्जी। इन्होंने हेलमेट की बात की चाचा जी, मजे की बात इनकी मुझे याद आ गई है कि एक दफा ये हेलमेट पहनकर और चले गए बाहर और बाइक ले जाना भूल गए। वो फिर चलान करता पुलिस वाले, वो कह दिया तू, उन्होंने कहा भी मैं तो हेलमेट पाया, तू हेलमेट पाया मोटरसाइकिल कितने भी। अच्छा इस तरह के बहुत से किस्से हैं और आज मैं चाहूंगी कि खुद ही चाचा जी आपके साथ जो है ना वो शेयर करें। और मैं ये कह रहा सी मोटरसाइकिल मैं चला पेट्रोल पंप ते गया। अच्छा पेट्रोल पंप ते जाके मैं हेलमेट पाया तो पेट्रोल पवाना सी ओहदे च। एक बंदा मेरे को आया, मैंने कहता जी चाचा जी सलाम अलैकुम। मैं कहा जी वालेकुम सलाम, इधर अपना हेलमेट तो दिया है, मैं पेट्रोल पवाना है। मैं कहा तू हेलमेट च पेट्रोल पवाना है जी, अदरा गौर करना इस गल ते। लोग जो सुन रहे देख रहे वो भी गौर करना, ये सच्ची गल जे मैं तुहानू दस रहा, ये कोई लतीफा नहीं जे। मैं खड़ा मोटरसाइकिल ते पेट्रोल पवाना सी, बंदा आके कहता चाचा जी इधर आप हेलमेट दो, मैं पेट्रोल पवाना। मैं आख्या भाई तू हेलमेट च पेट्रोल पवाना? अच्छा उन्हें मैं आख्या की चक्कर है? उन्हें जी नहीं ये बगैर हेलमेट दे मोटरसाइकिल पेट्रोल पान नहीं देंगे, तो मैं पा के जो है ना हेलमेट तो पेट्रोल अपने मोटरसाइकिल पवाना। मैं कहा यार तू मेरे को क्या बात है। और चाचा जी आपने एक बात मजाक में की है, लेकिन मजाक में बात बड़ी सीरियस है कि आपको हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और वो आपकी अपनी ज़िंदगियों को सेव करता है, आपकी अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत करता है। क्योंकि आप जब मोटर बाइक पे जा रहे होते हैं तो हेलमेट, अगर आप सपोज़ कि गिर जाते हैं, आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, तो सबसे पहले हिट आपका सर होता है, क्योंकि आप लुढ़क के फर्श पे गिर जाते हैं, सड़क पे गिर जाते हैं।
तो चाचा जी ने तो बात पेट्रोल की है, लेकिन हम कहेंगे कि हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप लाइसेंस भी तो बनवाने गए थे, तो फिर उन्होंने लाइसेंस नहीं इनको दिया, बनाया ही नहीं, क्यों? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈਲਮਟ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਦੇ। ना पहनने के फायदे हैं? ना पहनने के नहीं, बाज लोग तो नहीं पाते ना। एक दो बंदे मैं देखे ग्रावां च पिंडां च, सही वो पगड़ी बनी। मैं कहा जी तुसी हैलमेट पाया करो। वो कहते नहीं नहीं असीं यही रखनी है। मैं कि ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਮਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲ, ਬੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। कोई है कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचा जी, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, वो भी नाज़रीन आप भी इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। दही भल्ले लियाने ने तो साथ मतलब आप देखो ना, खास तौर पे गुजरात दही भल्ले से और उससे क्या ताल्लुक है? है? बर्तन नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਘਰ ਬਰਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾ ਤੁਮ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ आ जाओ। अच्छा की बात कि आप तो मोटरसाइकिल के ना बगैर भी हेलमेट पहन के चले जाते, कहते जिन्हें पैसे नहीं ना देने होंगे और अगले ने कुटाई की तो कम से कम हेलमेट सर पे तो हो ना। तो वो बड़ा फायदा ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਵਕਤ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2000 ਦਫਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। सही बात है। अच्छा गल तो है, एक फोबिया समझ लीजिए। लोबिया तो मैं नहीं शौक, लोबिया गल मैं नहीं शौक, लोबिया नहीं पसंद, यही गल की थी। नहीं मैंने एक ये कहा है कि वाकई जो ये सेल फोन्स हैं इनका, अच्छा इनका होना भी अच्छा है और ना होना भी अच्छा था। वो इस तरह कि आजकल वाकई में चाचा जी ने बात तो कर दी है, लेकिन बात है सही और सच है कि आजकल की ख़वातीन जो है वो अपने बच्चों को या अपने घर को वक्त देने के बजाय ज़्यादातर वक्त जो है वो मोबाइल को देती हैं, और ये बहुत बुरी बात है। आपको खांसी हो रही है? नहीं नहीं खांसी दिखा रहे, कोई गल हो जाती है कभी कभी, तो मैं देखो ना। तो मैंने कहा कि देखिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लेकिन नहीं आप सिरप क्यों नहीं लेते हैं? मेरी सेहत बिल्कुल सिरप असं नहीं, असं तो देहाती लोग आज जुशांदा नहीं होता, जुशांदा जो जुशांदा है वो पी लो तो जुशांदा है, ना पियो तो जांदा है। अच्छा क्या जानता है जुशांदा कमाल गल की थी। ਉਹ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗਦਾ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਨੇ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸਿਰ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ, ਹੈ लगता कोई शायद कोई काटे चीज है। और देखो अजकल के लड़के मैं देखना वा, मैं हैरान हो जाना वा। ए मोबाइल जो है ना आप इतने इंज करके रख देना जी और मोटरसाइकिल से जा रहे हैं जी। ये देखो ए भी खतरनाक काम है, ये इस तरह रखे उन्हें। बस 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 चाचा जी थोड़ी सी ब्रेक लगाइए और मोबाइल जो है ना अपने कान से हटाइएगा नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर और फिर वापस आएंगे और फिर चाचा जी से पूछेंगे कि फ़ोन कान के साथ लगा हुआ है या फिर इन्होंने कहीं रख दिया है। मुशायरा सदियों की रवायात का अमीन है। मुशायरा अल्फाज की दुरुस्त अदायगी का सबसे मोतबर जरिया है। मुशायरा नए शायरों के लिए तरबियत गाह का दर्जा रखता है। मुशायरा असरे हाजिर के बनते बिगड़ते हालात का तर्जुमान है। जी हाँ, रेड न्यूज़ चैनल पर जहाने अदब के नामवर शायरों के संग तुलुए सुखन मुशायरा जान कश्मीरी की मेज़बानी में हर जुमातुल मुबारक को सुबह 10 बजे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देखना न भूलिएगा। जी जनाब, वेलकम
वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपको रेड न्यूज़ इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद है चाचा लब्बा। और चाचा लब्बा का जो है ना वो मोबाइल सेल जो था वो लब गया है ना, आ गए। फिर हम दोबारा शुरू हो गए। हाँ, बिल्कुल आ गए हम आ गए बलम परदेसी सजन। बस कर दे अच्छा, चाचा जी। हम बात कर रहे थे मोबाइल के लिए और ये आ गए शुरू हो गए, मोबाइल भी आ गए, आपको पता है? मोबाइल की मैं गल कर रहा था, इस कदर खतरनाक काम कर देने, सुनने वाले भी सुन लैन, मनु देखने वाले भी देख लैन, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा ये है कि मोबाइल अदरा देना, मोबाइल अपना किराए ते दियो, वापस कर देंगे ना, वापस ही पता नहीं होता नहीं वापस ही करना। मैं इसको खबर सुनिया कमाल की। देखो ये इस तरह मुंडिया ने रखो इतने गिराइएगा नहीं। अच्छा अच्छा ये इस पासे रख लेने, इस तरह रखा होंगे। देखो जो कट्टे का मनका टुटा होंगे और यार जिस कान शरला मार दो ना, कान का एक पार इंज हो जाता है। वो सारा मोटरसाइकिल ते जा रहा, हुण बंदा ऐसी गल्लां करी जा रहे। और गल सुन, मैं बीवी की लैके आना बाजारों मैं, और पर दफा हो तू, तेन पता ही नहीं किसे गल दा, तू मेरे नाल गल ही ना कर। नाल ही एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल जनाब, अल्लाह माफ ऐसे ही है। हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। और चाचा जी ने फिर वही बात के, वैसे तो कहते हैं कि मेरा दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो सेट नहीं है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो गलत है। और ड्यूरिंग ड्राइविंग आप मोटरसाइकिल की बात करें और मैं एक गाड़ी की भी बात करूंगी कि गाड़ी चलाते वक्त भी आप मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सीडेंट्स इसी तरह हो जाते हैं, डाइवर्शन लग जाती है, आपका ध्यान बढ़ जाता है। आप बात ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन जो है वो सीधा सड़क पर होनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल, मैं आ रहा सी पैदल ना अपनी सड़क ते, सड़क ते बंदा पैदल चलता, हवा च नहीं चलता। तो मैं आ रहा तो अगे एक लड़का हुण आ रहा है, वो मोबाइल ते जनाब उसका ध्यान इस तरह लग्या कोई करन। मैं सीधा आ रहा, एकदम अगे आ जाए बंदा, वो मेरी टक्कर होने लगी उसदे नाल। अच्छा जी मैं कहा ओ भाई बस बस, ओ यार खुदा दा वास्ते ਉਹਦਾ ध्यान पिया। मैं ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ शायद चाचा मोबाइल च आ गए। ਉਹ ਇਸ किस्म ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ जी। मोटरसाइकिल की गल की है भी मोटरसाइकिल से लोग मैसेज करन लगे होंगे आ। और उस तो इलावा जनाब फिर मैं जिस तरह दसिया गर्दन च मोबाइल दे के ते गल्लां करन, ते शुक्र उन्होंने गर्दन ने अच्छा माफ़ करना जी। अच्छा एक उस तो इलावा ये आ कि मोटरसाइकिल ते तुसीं कदी देखिया होना, हाँ जी, मोटरसाइकिल ते अगे खावंद साहब बैठे ने, उन्होंने पिछे उन्होंने बेगम साहिबा बैठिया ने, और उस बेगम के विचकार जी खाली जगह है ना, वो दो बच्चों ने पुर की होंगी, दो बच्चे उस होंगे ने। उस एक बेगम साहबा की गोद होंगे बच्चा, एक पिछे बैठा होंगे, दो अगे टैंकी ते होंगे। वो कोई मेरा कोई 8-10 बच्चे जड़े ना, वो एक मोटरसाइकिल के उत्ते धन उस मोटर जिवें फिल्म सी कि धन जिगरा मां दा, तो वो इस तरह ही जनाब वो समझ लो कि धन जिगरा इस मोटरसाइकिल का। लेकिन की करिए पूरी गड्डी दी सवारियां समझ लो कि मोटरसाइकिल ते बह गई। सही बात। अच्छा दो अगे बच्चे बिठाए ने पेट्रोल की टैंकी ते, 2-3 बच्चे वो पेट्रोल की असल में हिफाजत कर रहे होते हैं जो टैंकी में बैठे होते हैं बच्चे, उड़ ना जाए किधरे। अच्छा वो कहते हैं पेट्रोल जो है ना चोरी ना हो जाए। पिछे बच्चे भी विच बैठे होंगे ने, वो किसी पूछ रहे भैया चाचा गल सुन, आ पिछे भी तेरे बच्चे है, अगे भी कहता ये पिछे जड़े ने ये पिछों लैके आई कहती ये पिछले खावत ने, अज अगे नहीं बाद होए ने। मैं क्या हाँ जड़े वो फिर हुण ये करते आ मोटरसाइकिल ते जा रहे ने, मोटरसाइकिल ते जाके फिर देखो जी वो बेचारा किसी बच्चा करी गुरबत है भाई की करे एग्जैक्टली जी। अच्छा अगे पेट्रोल पवाना पै जाए, फिर वो की करते एक बच्चा चुकता है इंज करके, फिर टैंकी खोल के ते फिर कहते चल भाई जी। इस तो पहले बच्चा अपना काम मुहा छड़ता है, कहता भाई ये पेट्रोल ज़्यादा हो। अच्छा इसी तरह का मेरे साथ भी हुआ। चाचा जी से मैं फोन पे बात कर रही थी, अच्छा। बात की, मैंने कहा चाचा जी गाड़ी का मुझे लगता है कि पेट्रोल जो है ना एंड हो गया है, तो कहते कि आप जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी चला रही हो। मैंने कहा हाँ गाड़ी के अंदर ही बैठ के चलाते हैं ना, तो और कहाँ चलाते हैं? कहते नहीं आप बोनट में बैठ के चलाया करें ताकि जो है पेट्रोल की साथ साथ हिफाजत भी होती रहे। वैसे चाचा जी मुझे समझ में नहीं आई थी वो। हाँ नहीं वो सरदार जी सन ना, तो वो ड्राइवर के नाल अपनी गड्डी दे किधरे जा रहे सन, अच्छा ऐसा ते अगे गए तो गड्डी जनाब खलो गई, और सरदार पूछता उन्होंने कि ड्राइवर ने पूछता की होया, कहता जी ड्राइवर कहते जी सरदार जी पेट्रोल खत्म हो गया। सरदार कहते चल फिर वापस मोड़ ले। यानी कि वहां तक है तो वो दोबारा से कैसे आएगा?
अच्छा जनाब, बातचीत का सिलसिला जारी है और ट्रैफिक के हवाले से हमारी बातचीत हो रही है। और जैसा कि मोटरसाइकिल पर इन्होंने कहा कि बहुत सी सवारियां बिठा दी जाती हैं, उसकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आजकल जो महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। तो जो हमारी आवाम है वो कहाँ जाएगी? उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है ना। जाहिर है उन्हें बाइक जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो सही लगती है, क्योंकि अगर वो कोई गाड़ी लेते हैं, किराए पे मंगवाते हैं, या उनके पास, जाहिर है गाड़ी हर एक के पास नहीं है, हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉज ऑफ के पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। तो हम बिल्कुल इनकी वाली बात के बाइक पे, जाहिर है अगर सारी फैमिली मेम्बर्स ने जाना है तो ये, लेकिन हम ये कहेंगे कि थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर लें, लेकिन अपनी फैमिली की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, क्योंकि छोटे से थोड़े से पैसे जो आप बचाते हैं ना, अगर वो आप पैसे नहीं बचाएंगे तो ये है कि जो आपकी फैमिली है वो सेफ रहेगी, उसको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे। और चाचा जी ने किसी और की बात नहीं की थी, बल्कि इन्होंने अपनी बात की थी, क्योंकि मुझे 1200 ज़राए से पता चला कि चाचा जी ने मेरी एक शादी नहीं की हुई है। ओहो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ अच्छा दो, शादी, बच्चे दो ही अच्छे साफ जिनके कच्चे। अच्छा ये मुझे बताए ना, चाचा जी से पूछते हैं, नाज़रीन आप भी मेरे साथ पूछे, आपने शादी एक तो नहीं की हुई ना? नहीं, मैं जी जनाब देखो जी, दूसरी शादी तो मैं पहली कर ली थी, तो पहली वाली करनी है। दूसरी शादी कैसे पहले आप कर सकते हैं? पहली शादी होगी तो दूसरी होगी ना। और बस मैं वो दूसरी पहला कर ली थी, तो पता नहीं है। अच्छा मजे की बात है, शादी की मैंने बात की, शादी में जो बहुत सी रसूमात होती है ना, उनमें चाचा जी सबसे आगे आगे होते हैं। मोहल्ले की कोई भी शादी होगी ना, चाचा जी वहाँ पर मौजूद होंगे। क्या करने के जाते हैं वहाँ पर? वो तो दायर को बुलाया तो तां ही होंदा ना। देखो जी एक दफा मैनू बुला लिया किसी ने, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਚੁਖੰਡੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। क्या चुखंडी मतलब नाम मशहूर हो जाता है। अच्छा ये चाचा लब्बा, वो चाचा चुखंडी। हाँ बस ना जो बस पै जाते नाम। अच्छा चुखंडी उसका ठीक है जी, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, अच्छा शादी ਦੀ। सही। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਦੇਤੀ ਇਹਨੇ। सही। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਏ। बिल्कुल। ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ, अच्छा। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਕਨਾਈ ਪਰਾਠੇ ਦੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ कार्ड पे ना। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ अजी। देखा जो खाने में पाया जाते, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। आप तो सबसे आगे होते हैं चाचा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नहीं सबसे पहले क्यों दौड़ के सबसे आगे? ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਲੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। उसकी वजह थी। एक दफ़ा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे कलीग की किसी की शादी थी और उसमें मैं भी इनवाइटेड थी और चाचा जी भी थे। खाना जैसे ही हुआ है ना, खुला है, और उन्होंने आकर बताया कि जी खाने के लिए सब लोग चल पड़े। चाचा जी सबसे पहले, अच्छा उस वक्त वैसे आते हैं ना तो बड़े हल्के हल्के से आते हैं चलकर ना, कि मेरे भाई मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन जब खाना खुले ना तो सबसे पहले जो बूढ़े थे ना, इन तरह के लोग खाना नहीं फिर खुलता, फिर मुंह खुल जाते हैं। अच्छा खुले खुल जाते हैं, बल्कि कई थे बस लड़ाई बात खत्म हो जाती है। अजीब मतलब है तो गलत सही बात है। अच्छा मैं गल जी कर रहा था, हाँ जी, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਚਾਚੇ ਚੁਖੰਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਕਵਾਨ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੋਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਿਕਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਛਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਖੱਦਾਂ ਲੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਲੇ ਦੀ, ਸਮਝ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ठीक है ठीक है। ਆ ਬਿਲਕੁਲ खद्दा। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪਲੇਟ 500 ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਖਾਦੇ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਬੀਆ ਰੱਖ ਛੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਨੇ ਰੱਖ ਛੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਇਤਾ ਰੱਖ ਛੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨੀਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੀਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਖੀਰ ਕਾੜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਚੁਖੰਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ तो वो शादियों में मतलब इस तरह हो जाता है, बोटियां नहीं है। बिल्कुल। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं चाचा जी के चुटकुले और हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक पे जाना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाचा जी को समझाना भी होता है ना कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो फिर हम दोबारा आपके पास आएंगे और फिर ढेर सारी बातें आपके साथ मैं करने वाली हूँ चाचा जी के साथ। वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपको रेड न्यूज़ इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, बातचीत का सिलसिला जारी था। जी जनाब, शादी के लिए हम बात कर रहे हैं, शादी की रसूमात पर भी मैं थोड़ा सा आऊँगी क्योंकि आजकल जो है वो रसूमात काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। एक वक्त हुआ करता था, एक दौर हुआ करता था कि शादी ब्याह के जब रसूमात शुरू होती थी तो वो 10 दिन तो आप बिल्कुल फारिग है ना, खाने पकवान घर में बन रहे हैं, कपड़े जो है वो सिलाई हो रहे हैं, दर्जी को बुलाया जा रहा है। लेकिन अब सारा जो है वो काम थोड़े से वक्त पर हो गया है, यानी कि आपको सिले सिलाए कपड़े भी मिल जाते हैं, खाना भी पका पकाया आ जाता है, होटल्स में ज़्यादा शादियां कर लेते हैं। तो चाचा जी की जब शादी हुई थी तो उस वक्त तो ये हालात नहीं थे, उस वक्त तो घरों में ही शादियां करती थी। चाचा जी वो वक्त कितना प्यारा था। मेरी शादी तो कितों याद आ गई नहीं, मतलब शादी तो हुई है ना। अच्छा नहीं, मैं वो हुई शादी, बस मैं की गोया ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल ऐसी बात है जी, बिल्कुल ऐसी बात है। वो फिर कहता जी फलाना बंदा मैनू आके मनाएगा तो मैं आना नहीं तो मैं नहीं आना। आपकी भी शादी में ऐसे हुआ था? वो हो जाता, कई हो जाते हैं, वो एवं बिला वजह नाराज होंगे ने। और नाराजगी की वजह भी कोई नहीं होती, वैसे एवं अपनी वो की कहते हैं अपने आप वड्डापन कि भाई मैं भी है मैं दुनिया च। और जिस तरह एक कोई जगह ते मौलवी साहब सन किसी पिंड च नवे नवे गए। सही। अच्छा, बाद साढ़े अच्छे भी उलमाए कराम हैं, लेकिन बाद मौलवी अल्लाह ताला पर वो फिरका बनाना फसाद इन चीज़ों तो नहीं होना चाहिए, मतलब अमन मान होना चाहिए। उन्होंने पिंड दे विच नवे चले गए, उन्हें जाते खोता हलाल करता जी, खोता हलाल है। हद हो गई है चाचा जी, क्या हो गया? स्पीकर खोल के जनाब उन्होंने बिल्कुल कोई 10,000 वोल्ट का स्पीकर सी वो खोल के उन्होंने ऐलान कर दिता पिंड जी खोता हलाल। सारे बाकी मौलवी हजरात इकट्ठे होकर डांगा सोटे लैके उन्होंने कहा जी तुसी किस हिसाब से इनू हलाल किते, ये तो हराम है। कहते गल सुनो, मैनू भी पता है हराम है, पर मैं दसना सी कि इत्थे मैं भी आया वहाँ। जी जनाब, बिल्कुल इन्होंने सही बात की कि कुछ लोग अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इस तरह की फजूलियात किस्म की जो फजूल किस्म की बातें होती हैं वो लोगों को बताते हैं और कहते हैं, और ये बहुत गलत बात होती है क्योंकि हम लोगों को वही बात करनी चाहिए जो अथेंटिक हो, और अथेंटिकेशन पर हमें कोई बात जो है वो लोगों के सामने लानी चाहिए। और ज़्यादातर ये होता है ऐसे, और अनपढ़ लोग ज़्यादातर करते हैं, लेकिन मैं तमाम अनपढ़ लोगों से नहीं कहूँगी, जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनका दिमाग जो है ना वो ज़्यादा काम कर रहा होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से एक चीज़ को सीखते भी हैं और दूसरों तक पहुंचाते भी हैं, ये फैक्ट है। अनपढ़ जड़े ना वो भी बड़ा फायदा, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अच्छा, वो बंदा मैंने कहता है 10 पढ़े लिखे अनपढ़ की फ़र्क, मैं पढ़ा लिखा हाँ को जी हाँ कहता है और अनपढ़ हाँ को आहो कहता है। कहते तू पढ़े लिखे, मैं क्या आहो। अच्छा और ये अनपढ़ होना भी जो ना देखो कई काम ऐसे ने अल्लाह ताला का जो ये निज़ाम है ना ये बहुत ज़बरदस्त बड़ा, वो बड़ी हकीम ज़ात है।
सही, उन्हें बिल्कुल, बड़ा बेशक। निज़ाम बड़ा अच्छा बनाया है, किसी ने अनपढ़ रखा, कोई पढ़िया लिखिਆ है, कोई काटे, कोई ये वो। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ 22ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ 22ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ नेमत है कि हर तरह के लोग। जी चाचा जी की बातें तो चलती ही रहेंगी, ख़त्म होने वाली है ही नहीं, क्योंकि मैं होती हूँ या चाचा जी होते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और हमने आपसे रुखसत भी चाहनी होती है, क्योंकि हमने अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात के लिए यहाँ पर आना होता है। तो उस वक्त तक के लिए अपनी मेज़बान शमा आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लो जी नादरीन ते हाजरीन ते सामीन, गल है जी प्रोग्राम का वक्त तो फिर ख़त्म हो रहा है, जोड़ा शुरू होंगे वो ख़त्म ही होना एक दिन। जिवें सूरज चढ़ता है तो फिर डुब भी जाता है। लेकिन ये कि मैं एक गल कर रहा सी कि देहातां ग्रावां पिंडां दे विच लोग काम करते, खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन जिस वक्त वो सारा काम कर लेंदे ना, फिर वो किसी दरख्त थले बैठ जाते हैं, या सर्दियां होण ते किसी और जगह ते बैठ जाते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ गाते हैं, तो कोई हीर गा लेंदा। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं तुहानूं हीर दे दो बोल जिहड़े ना, चलो वो सुना दें। सुन सहती इस जहान अंदर रब कई पसारदा नी, नाल कुदरत खाश अपनी दे, रंगा रंग दियां शक्लां तारदा नी, एक चुप चुपातिया रज खावे, एक नित सवाल पुकारदा नी, एक बाज इलम बाजी जित लहंदा, एक इलम वाला बाजी हारदा नी, जिहा करे होई पावंदाई, सच्चा वादाए परवरदिगार दा नी, इकदम दी खेड़ मियां वारस, रब बेवारस कर मारदा नी। भाई साहब मुझे एक पैकेट मूली वॉशिंग पाउडर दीजिएगा। आप ये वाला लें। नहीं ये वाला नहीं, असली मूली वॉशिंग पाउडर। एक ही बात है, वजन में ज्यादा कीमत में कम और पैकिंग कितनी जबरदस्त। एक ही बात है, असल नोट से कीमत कम है, लेकिन देखो चमक कितनी जबरदस्त है। दुकानदार से खरीदारी करते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि आप मूली के निशान वाला मूली वॉशिंग पाउडर ही खरीद रहे हैं, जिसका जबरदस्त फॉर्मूला दे कपड़ों की ऐसी उजली धुलाई जो किसी आम वॉशिंग पाउडर के बस में नहीं। भाई साहब कोई अच्छा सा वॉशिंग पाउडर दे दें। आप मूली वॉशिंग पाउडर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। मूली वॉशिंग पाउडर। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। मुशायरा